जय हिंद बच्चों, कैसे हो बालक। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन फार्मूला। ये जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इससे, लेकिन मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट वो जेई है। तो बच्चों चलो आज स्टार्ट करते हैं रिडक्शन फार्मूला। ये आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर, है ना। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर का टॉपिक है। और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे अंतिम टॉपिक है। इसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बच्चों खत्म हो जाता है और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनिट की तरफ। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट टॉपिक क्या है? रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला रिडक्शन फार्मूला आखिर इसमें करते क्या है हम लोग? जैसे कि जब बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन करना हो, इट मीन्स जैसे कि आप समझ लो साइन एक्स के पावर मान लो 10 का इंटीग्रेशन करना हो, तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से इसका इंटीग्रेशन हो या बाई पार्ट से हो, कहीं से भी हो, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। या 15 का पूछ दिया, या 12 का पूछ दिया, 7 का पूछ दिया, ये सारे जब प्रॉब्लम्स किए जाते हैं आपके साथ, तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन की बात करिए या फिर बाई पार्ट की, जिधर से भी इसका निकलना होगा, बेसिक प्रोसेस से बच्चों हार्ड हो जाता है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं और उस फार्मूला की मदद से हम लोग किसी को भी निकाल सकते हैं। और रही बात, ये नाम में है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना, छोटा करना, यानी इसके पावर्स को हम लोग छोटा कर करके इंटीग्रेट करते जाएंगे और देन एक फार्मूला जनरेट कर लेंगे और उसके बाद उस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो साइन का, कॉस का, टेन का मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हैं, 6 का रिडक्शन एग्जिस्ट करेगा। और इसको हम लोग निकालेंगे कहाँ पे जाकर के? इसको निकालेंगे एन के लिए। 10 हो गया, सपोज करो तुमको दे दिया गया साइन एक्स के पावर 5, यानी किसी का भी इंटीग्रेशन करना हो, हमें इसे रिड्यूस करना होगा और रिड्यूस करके इंटीग्रेट करना होगा। और अगर बड़ा बड़ा आ जाए तो हर बार वही प्रोसेस होगा, 10 को रिड्यूस करके छोटा करेंगे, उसे और छोटा करेंगे, उसे और छोटा करेंगे, देन इस तरह से मुझे इंटीग्रेशन मालूम हो जाएगा। अब तरीका क्या है, कैसे करेंगे सर इसका इंटीग्रेशन? तो जो प्रोसेस आपको बताया जाएगा उसे ध्यान रखिएगा। साइन और कॉस को हम लोग बाई पार्ट से करते हैं, और टेन को, कॉट को, सेक को और कॉसेक को, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से रिडक्शन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग लेंगे 1 नंबर में साइन एक्स के पावर n का रिडक्शन, साइन एक्स के पावर n का रिडक्शन। अब इसको एक फंक्शन बना देते हैं, वो भी क्या? n का फंक्शन। इसके लिए हम इसे नाम दे देते हैं in। क्या नाम देते हैं? in। क्या नाम देते हैं? in नाम देते हैं। ओके, इससे क्या होगा, एक ये फंक्शन की तरह आपको दिखाई देगा। मीन्स अगर हम i का मान 1 रखते हैं, सपोज करो, सॉरी n का मान अगर हम 1 रखते हैं बच्चों, तो ये बनता है मेरा i1, और i1 बन जाएगा साइन एक्स के पावर 1। और साइन एक्स के पावर 1 का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस, अगर n का मान हम 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा i2, ये होगा साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। और इसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग फार्मूला निकाल लेंगे तो 1 से जितना भी हायर पावर होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी होगा बच्चों, हम लोग उन सबको फार्मूला से ही निकालेंगे। ठीक है,
हाँ, ये जो 1 का है, 1 के लिए रिडक्शन लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसको तो हम लोग एज ए कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव से भी निकाल लेते हैं। फिर अगर आप n का मान 0 रखते हैं, है ना, n का मान 0 रखते हैं तो ये बनता है I0, और n का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन के पावर 0 हो जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x, यानी I0 हो जाएगा 1 dx। इट मीन्स x प्लस, ये ध्यान रखना है, I0 ऑलवेज होगा, चाहे आप किसी भी फंक्शंस में जाइए, I0 ऑलवेज होगा x। I0 का ऑलवेज इंटीग्रेट, I0 का वैल्यू ऑलवेज होगा क्या, x प्लस सी। तो ये समझ में आ गई आपको, I0 कैसे निकलेगा, I1 कैसे निकलेगा, ये याद रखना है। ये हर जगह पे आपको अंतिम में अगर ये रिड्यूस करके पहुंचेगा तो कहाँ पहुंचेगा, I0 के पास पहुंचेगा, और या तो फिर I1 के पास पहुंचेगा। अब बच्चों हम लोग बात करें कि इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे सर, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला नियम क्या है कि इसे दो, यहाँ से ना एक फंक्शंस को, मतलब एक साइन को आप अलग कर लो। तो जैसे ही आप यहाँ से एक साइन को अलग करोगे तो आपके पास बन जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स के पावर n-1 dx। ओके, क्या बन जाएगा बच्चों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे क्या किए, यहाँ से हम लोग यहाँ पे साइन के पावर n था, एक साइन को अलग किए, यहाँ बच गया n-1। अगर यहाँ 10 होता, सोचो अगर यहाँ पे 10 होता तो एक अलग किए होते तो यहाँ 9 बच गया होता। अगर यहाँ पे 5 होता, एक अलग किए होते तो यहाँ 4 बचा होता। तो अगर हमारे पास 4 तक इंटीग्रेशन आता है, 4 तक आता है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन या फिर सिंपल बाई पार्ट्स वगैरह लगा के बना सकते हैं। लेकिन जब बड़ा बड़ा हो ना, उसी के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब इसको यहाँ पे आने के बाद आप यूज कर लो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। उसमें इसे मान लो भी, है ना, इसे मान लो u, पूरे को, इस पूरे को मान लो u, और इसे मान लो पूरे को v। और आप बताओ मुझे u इंटू v का इंटीग्रेशन क्या होता है, 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 u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, और अगेन बच्चों फिर से इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। ये फॉर्मूला है किसके लिए, ये फॉर्मूला है u इंटू v के लिए। अब इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो, इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। और बताओ क्या होगा, u को बाहर करना है, v को इंटीग्रेट करना है, v को, फिर u को डिफरेंशिएट करना है, v को इंटीग्रेट करना है, दिन आगे बढ़ना है, यही ना। आइए, u को बाहर करना है, मीन्स साइन x के पावर n-1 बाहर होगा, साइन x का इंटीग्रेशन होगा, डन। फिर साइन x के पावर n-1 का बच्चों डेरिवेटिव किया जाएगा, और साइन x का एंटी डेरिवेटिव किया जाएगा, साइन x का एंटी डेरिवेटिव किया जाएगा, और फिर अगेन इस पूरे को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है, ऊपर में लिखे थे ना,
साइन का इंटीग्रेशन अभी अभी ऊपर में बात किए थे ना, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आप यहाँ पे यूज कर लो, यहाँ पे आप यूज कर लो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये हो गया साइन एक्स के पावर n माइनस 1, ये हो गया माइनस कॉस एक्स। अच्छा, इसका डेरिवेटिव करना होगा आपको, तो इसका डेरिवेटिव आपको चेन रूल से करना होगा। इसके मदद से करना होगा, चेन रूल के मदद से इसको डेरिवेटिव करना होगा। देखो साइन का डेरिवेटिव साइन एक्स के पावर n माइनस 1 का, ये होगा साइन एक्स के रेस्पेक्ट में पहले, फिर साइन एक्स का होगा एक्स के रेस्पेक्ट। साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे इंडेक्स n माइनस 1 का होगा, तो n माइनस 1 बाहर इंटू साइन एक्स के पावर एक और घट जाएगा -2, साइन एक्स के पावर -2, और साइन का डीसी बच्चों कितना, कॉस एक्स। ये चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर दो, n माइनस 1 इंटू कितना, साइन एक्स के पावर n माइनस 2, साइन एक्स के पावर n माइनस 2, और साइन का हो जाएगा कॉस, और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आया है, माइनस कॉस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब ये माइनस को बाहर ले लो, माइनस साइन एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, डन। बच्चों ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ये जो कांस्टेंट है ना आपका n माइनस 1 बाहर कर लो, अंदर बच जाएगा बच्चों अंदर बचेगा साइन एक्स के पावर n माइनस 2, और ये कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, डन। अब यहाँ पहुँचने के बाद आप क्या करेंगे कि ये जो तुमको कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है ना, इसके बदले कॉस स्क्वायर एक्स के बदले आप रख देंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू, इसे चेंज कर डालो, है ना, साइन एक्स का पावर n माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या होगा कि इनसे हम इसे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या क्या आएगा, माइनस साइन एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस, जब इसको इससे टकराओगे तो ये n माइनस 1 इंटू इनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा साइन एक्स के पावर n माइनस 2 डी एक्स, इंटीग्रेशन भी कर दे रहे हैं, फिर माइनस ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू बच्चों यहाँ पे साइन एक्स के पावर n माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताओ यहाँ पे n माइनस 2 इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स n माइनस 2 है और यहाँ 2 है, तो ये दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, दोनों का बेस सेम है, जैसे a टू द पावर m a टू द पावर n हो तो a टू द पावर हम लोग m प्लस n लिखते हैं। इस हिसाब से इन दोनों का इंडेक्स जुड़ेगा, तो n माइनस 2 में 2 आप जोड़ेंगे, n माइनस 2 में आप प्लस 2 करेंगे तो वैल्यू आएगा n, और ये बन जाएगा बच्चों माइनस साइन एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस
इसे हम अब आइए तो ऊपर में, कहाँ पे ऊपर में आप याद करिए कि आई एन हम किसको बोले थे, साइन एक्स के पावर एन को। तो इस हिसाब से अगर यहाँ एन है तो आई एन है, अगर यहाँ एन माइनस वन होगा तो ये आई एन माइनस वन होगा, अगर ये एन माइनस टू होगा तो यहाँ आई एन माइनस टू होगा। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं मुझे इसको क्या बोले, क्या इसको हम किसको इसको इस पूरे को आई एन माइनस टू बोल सकते हैं क्या, इस पूरे को आई एन माइनस टू बोल सकते हैं क्या, इस पूरे को क्या, इस पूरे को आई एन माइनस टू बोल सकते हैं क्या, इसको आई एन माइनस टू बोल सकते हैं क्या। चलो तो ये हो गया अपना आई एन माइनस टू माइनस, अच्छा ये क्या बन गया, एन माइनस वन इंटू, बच्चों ये बन गया आई एन, है ना, ये हो गया इसको तुम लिख सकते हो साइन एक्स के पावर एन dx। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत। इसे बोल दो तुम, इधर भी सर मेरा आई एन था, है ना, इधर भी आई एन था, माइनस साइन एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस आई एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू और एन माइनस वन, ये बन गया आई एन। देखो अलाइक टर्म इधर भी है आई एन और इधर भी आई एन, इसे को इधर बुला लो, इसे इधर बुला लो, तो जैसे आप इसको इधर बुलाएंगे, जैसे ही आप इसको इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा आई एन प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन, और बच्चों ये माइनस साइन एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस ये बन गया एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, देखो इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा एन टाइम्स आई एन, क्या बन जाएगा, एन टाइम्स, क्या बनेगा, ये एन टाइम्स आई एन बनेगा, और एन टाइम्स आई एन फॉर्मूला निकल गया बच्चों, माइनस ऑफ साइन एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। यहाँ से आप बता सकते हैं आई एन क्या आया है, माइनस ऑफ साइन एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस यहाँ भी डिवाइड होगा एन माइनस वन बाई एन इंटू आई एन माइनस टू। और ये रहा आपका एक फॉर्मूला, ये रहा आपका एक फॉर्मूला। ये बन गया, अब इसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना, इसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्या फार्मूला बना यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया आई एन का, मीन्स साइन एक्स के पावर एन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया, माइनस ऑफ साइन एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई एन प्लस एन माइनस वन बाई एन इंटू आई एन माइनस टू। अब करिए इसे इस्तेमाल, है ना, इसको करिए इस्तेमाल पहले। अब इस पे सवाल कैसे बनाया जाएगा, ये निकल गया जनरल फार्मूला। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस का। जैसे आपको पूछ दिया जाए एग्जाम्पल में, क्या पूछा जाए I2 मतलब बच्चों
साइन एक्स के पावर 2 का इंटीग्रेशन। डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल सकते हैं आप। बताइए कितना होगा। अगर I2 निकालना है आपको, अगर I2 निकालना है आपको, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 रख दो पूरे सिस्टम में। तो जैसे ही 2 रखोगे यहाँ बन जाएगा साइन एक्स के पावर 2 - 1 इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 - 1 बाई 2 इंटू I2 - 2 जो कि 0 हो जाएगा। यानी फाइनली बना ये माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2। और ये बच्चों 2 - 1, 2 - 1, 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, और 2 - 2 0, ये हो गया 1/2। और ये बन गया I0। ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों I0, है ना। ये बन गया आपका 2 में से 2 घटा दीजिएगा ना, यहाँ 2 में से 2 घटाइएगा I2 - 2, I2 - 2 हो गया I0। और आपको पता है अभी अभी बताए थे हम कि I0 कितना आता है, I0 आता है 1 dx का इंटीग्रेशन मीन्स x प्लस सी, ये होता है I0। इसे आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, चाहे वो tan का हो, sin का हो, cos का हो, किसी का भी इंटीग्रेशन हो, I0 का मतलब होगा I0 का मतलब होगा x प्लस सी। तो इस प्रकार से मेरा साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकल गया है। कितना आ गया है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस सी। कांस्टेंट को आप सिंगल ही रखो, ये बन गया आपका। अब जो भी निकालना है आपको, जो भी निकालना है, 3 के लिए काम करना है 3 रख दो टोटल में, 4 के लिए काम करना है 4 रख दो टोटल में, 5 के लिए काम करना है 5 रख दो, जो भी रखना है रखो। तो सपोज करो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। हम लोग निकालते हैं I5 मतलब साइन एक्स के पावर 5 का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कह रहा है कि आप पहले यहाँ पे घटाओ, तो 5 - 1 हो गया 4 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस यहाँ पे 5 - 1 हो गया और नीचे 5, यहाँ हो गया I, 5 में से 2 गया 3, है ना। यहाँ पे 5 घटाओगे ना, 5 - 2 3। अब इसको जरूरत पड़ रहा है I3 का, इसको किसको, I5 को, ये रिड्यूस होकर के, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, रिडक्शन। मतलब रिड्यूस होकर के ये छोटे वाले के पास जाएगा, छोटा वाला रिड्यूस होकर के उस अपने छोटे वाले के पास जाएगा, ऐसे करते करते ये फाइनली 1 तक या 0 तक पहुंच जाता है। तो ये 5 जो है वो रिड्यूस होकर के 3 पे चला गया, और I3 हम लोग लिख सकते हैं। चलो I3 डायरेक्ट लिख दो, I3 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। बताइए कितना आ जाएगा I3, माइनस साइन एक्स के पावर 4 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 5। और बच्चों ये हो गया 4/5। I3 यहाँ पे पुट कर दो, देखो I3 निकाल रहा है, I3 निकालेंगे ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स के पावर 3 रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 रखोगे तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 में से 2 गया 1। अब I1 पता है ना आपको, I1 पता है, हाँ सर I1 पता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है जो कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो बच्चों एक लाइन और, माइनस साइन एक्स के पावर 4 इंटू कॉस एक्स बाई 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, किसको, इन पूरे सिस्टम को किनसे मल्टीप्लाई किया जाए, 4/5 से। तो बच्चों ये नीचे हो गया, देखो प्लस माइनस माइनस, ऊपर 4 और नीचे 15,
5×3 = 15 और ये हो गया साइन एक्स के पावर 2 इंटू कॉस एक्स और यहाँ बचेगा 2, 4×2 = 8, 8/15 और I1 आ गया यहाँ से माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये बन गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से तुम कॉस को भी निकाल सकते हो, यानी साइन का कोई भी इंडेक्स पूछेगा, 7 हो, 9 हो, 4 हो, 3 हो, 3 तक तो हम लोग उसको ऐसे भी संभाल लेते हैं। 3 तक ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से या फिर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा करके भी संभाल लेते हैं हम लोग। ये जो निकाले हैं वो जनरली है बड़े पावर्स के लिए, यानी ना हायर एक्सपोनेंट रहेगा, बड़ा एक्सपोनेंट रहेगा, 10, 20, 50। लेकिन उसमें भी क्या होगा कि वो रिड्यूस होते होते अपने छोटे वालों के पास जाएगा। जैसे 5 हम लोग निकाले तो 5 रिड्यूस होकर के 3 के पास गया, फिर 3 के लिए फिर फॉर्मूला लगाना पड़ा, वो वाला 3 के लिए फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ा और 5 गया, 3 के लिए देखो हम लोग ये निकाले हैं, 3 गया 1 पे और 1 का इंटीग्रेशन मुझे मालूम है। तो इस प्रकार से मेरा साइन का रिडक्शन कंप्लीट हो गया है और इस पे 2 क्वेश्चन हम कर दिए हैं बच्चों। आगे का आप इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे, आगे का इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। अब आइए दूसरा रिडक्शन जो है कॉस का। सेकेंड IN = इंटीग्रेशन ऑफ cos x के पावर n dx ना, IN = इंटीग्रेशन ऑफ cos x के पावर n dx। फिर वही तरीका क्या करेंगे यहाँ पे आप, कॉस को आप तोड़ दो 2 इंडेक्स में, है ना, कॉस को तोड़ दो 2 इंडेक्स में, cos x के पावर n -1 इंटू cos x dx। और बच्चों अब यूज कर लो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसे मान लो, अब तुम सोचोगे सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो आपने बताया था u इंटू बी आइलेट के हिसाब से बनेगा, लेकिन बच्चों हमने वहाँ यह भी बताया था कि बच्चों वो आइलेट जो है वो उस डिफरेंट टाइप का फंक्शंस रहेगा तब लगेगा, सेम फंक्शंस में आइलेट नहीं लगता है। ये दिखा चुनना पड़ता है कि किस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान होगा और किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसान होगा, ये बात ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बताइए यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका आसान है और किसका डिफरेंशिएशन आसान है। इन दोनों में डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन तो आप किसी का भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जो है इन दोनों में आसान है कॉस का, तो इसे मानते हैं हम लोग भी। कुछ लोग इसे सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन करके भी बनाते हैं, दैट्स नॉट प्रॉब्लम, आपको जैसे करना है वैसे करें, यू भी सेकेंड फर्स्ट जो करना है करो। इसको मान लो भी, ऐसे मान लो u और लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, u इंटू भी का इंटीग्रेशन, u बाहर भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव और भी का एंटी डेरिवेटिव भी का एंटी डेरिवेटिव। चलिए u को बाहर किया जाए, cos x के पावर n-1 इंटू cos का इंटीग्रेशन इंटू cos का इंटीग्रेशन माइनस cos x के पावर n का n-1 का डिफरेंशिएशन होगा और बच्चों cos x का इंटीग्रेशन होगा और पूरे का इंटीग्रेशन किया जाएगा। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन देखो यहाँ कर देते हैं, cos x के पावर n-1 का डेरिवेटिव, चेन रूल लगेगा यहाँ पे,
पहले डेरिवेटिव होगा डी से पहले कौन टकराएगा? क्या बताया आपको चेन रूल में, आप सीखे हैं जैसे भी सीखे हो, चेन रूल में बताया आपको कि भाई देखो डी से पहले कौन टकरा रहा है, जो डी से टकराएगा वो समझो चूर चूर हो जाएगा, तो इसमें यानी खत्म हो जाएगा। तो डी से कौन टकराया? डी से टकराया कॉस एक, बाउंड्री ऑफ n माइनस वन, बाउंड्री ऑफ n माइनस वन। फिर इसका बारी, कॉस का बारी, डी से नेक्स्ट कौन टकराया? डी से कॉस टकराया, बचा कौन? एक्स। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? यहाँ पे फार्मूला लगेगा, आपने एक पढ़ रखा है फार्मूला, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। ये लगाइए यहाँ पे, है ना, ये लगाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स के पावर एन माइनस, एक और घट जाएगा तो एन माइनस टू हो जाएगा, और कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ये फर्क गया फॉर्म डिफ्रेंसिएशन इसका। और बच्चों इसका इंटीग्रेशन, सर ये कॉस एक्स के पावर एन माइनस वन, और कॉस होता है किसका डेरिवेटिव? कॉस डेरिवेटिव होता है साइन का, तो कॉस का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स होगा। और यहाँ पे आ जाओ, ये एन माइनस वन है ना, इसे एन माइनस वन, और ये कॉस का हो गया, यहाँ एक इंडेक्स और घट गया, और यहाँ हो गया बच्चों कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, और इसका हो गया साइन एक्स डी एक्स। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनसवा और ये माइनसवा गुना होगा तो क्या बनेगा? प्लसवा बनाएगा। और ये बच्चों एन माइनस वन इंटू साइन एक्स, ये प्लस ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और यहाँ बनाएगा कॉस एक्स के पावर एन माइनस टू, और यहाँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स। और आपको तो पता है इसके बाद का काम क्या करना है, इस साइन स्क्वायर एक्स को, किसको? इस साइन स्क्वायर एक्स को पुनः हमें कॉस में बदलना है, और ये रिडक्ट हो गया है और उसी तरह का फंक्शन बना लेगा जिस तरह का हम लोग ऊपर में लेट किए हैं। तो इसे चेंज कर दे वन माइनस कॉस स्क्वायर में, बिल्कुल सर, कॉस एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू साइन एक्स के पावर एन माइनस टू इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है? चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इनसे गुना होगा, फिर ये इनसे गुना होगा, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कॉस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा। आगे बढ़ाया जाए, कॉस एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा सा आगे, और आप बता दें मुझे क्या करना है। ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना लेगा, इनसे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स के पावर एन माइनस टू बनाएगा डी एक्स, फिर माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा ये कांस्टेंट के साथ, ये यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और एन माइनस वन आ जाएगा ये इनटू, और बच्चों ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसा, देख लो, कॉस एक्स के पावर एन माइनस टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगला लाइन में देखना क्या लिखने वाले हैं, ये एन माइनस टू और ये टू जुड़ जाएगा, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, है ना, दोनों का जब बेस सेम होता है ना तो दोनों का सिर पे जो नंबर है वो ऐड हो जाता है। चलो इसे कर लेते हैं,
ये मेरा in चल रहा था, ये cos x है के पावर n-1 है, और ये है sin x प्लस, इसको तो हम लोग in-2 बोल देंगे। बिल्कुल n-2 पे रिडक्ट हो गया ना, n जो था वो कहाँ रिडक्ट हो गया है, n-2 पे। फिर से एक बार, n रिडक्ट हो गया n-2 पे, तो n वाले को in बोलते हैं, तो n-2 वाले को क्या बोलेंगे, in-2 बोलेंगे। और इसे जब आप हाँ, इसे जब आप ये करोगे, इंडेक्स को जोड़ोगे, तो ये बन जाएगा बच्चों cos x के पावर n dx, और ये होगा in। इस प्रकार से अपना in दो जगह आ गया, यहाँ भी आ गया cos x के पावर n-1 इंटू साइन एक्स प्लस n-1 इंटू in-2 माइनस n-1 इंटू in। अब इस in को उठाओ, उधर लेके जाओ, इधर अपने एरिया में लेके आओ। अपना एरिया यहाँ कौन है, लेफ्ट साइड में लेके आइए इसके एरिया में, है ना, लेफ्ट साइड आइए इसके एरिया में लेकर के, इज इक्वल टू क्या होगा cos x के पावर n-1 इंटू साइन एक्स, और ये n-1 इंटू in-2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए बच्चों। इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये बन जाएगा n टाइम्स in। कहोगे सर ये कैसे लिखा गया जी, ये हो गया n टाइम्स in, और ये बन गया cos x के पावर n-1 इंटू साइन एक्स प्लस n-1 इंटू in-2। इस प्रकार से आप बता सकते हो, इस प्रकार से आप थोड़ा सा बता सकते हैं आप मुझे कि in क्या निकल गया, in क्या आ गया। जो आप चाहे थे वही हुआ, चाहत से सब कुछ है, चाहत से तुम हो, चाहत से हम हैं, चाहत से दुनिया है। डिवाइड कर दो, यहाँ भी जाएगा वहाँ भी जाएगा, और ये बन गया in-, और ये बन गया फॉर्मूला जिसे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब जो भी तुमको लगाना है यहाँ पे आप लगाते जाइए। ओके, क्या फार्मूला बन गया, देखो cos के पावर n-1 साइन एक्स, cos के पावर n-1 साइन एक्स, और नीचे n-1 बाई n in-2। जैसे मान लो आपको चाहिए n बराबर तुम 3 ले लो, ठीक है, और बताओ मुझे i3 क्या आएगा, cos x के पावर 3 आएगा सिर्फ, और क्या है ना, cos x के पावर 3 आएगा, और क्या आएगा। तो हमने फार्मूला जो अभी निकाल रखा है उस पर इसे सब्स्टिट्यूट करो। फार्मूला में था cos x के पावर n-1, तो 3-1 हो गया 2, और बगल में था, बगल में साइन एक्स, और नीचे n था, n मतलब 3 हो गया यहाँ पे, प्लस n-1 था, तो 3-1 हो गया 2/3, और ये चला गया in-2, तो 3 रखोगे बच्चों तो in-2 हो जाएगा 1। और आपको पता है यहाँ पे i1 कितना होता है, यहाँ पे i1 कितना होता है, मतलब i1 कहो तो इस केस में i1 अलग आएगा, i0 सभी केस में सेम आएगा। i0 जो है वो सभी केस में x प्लस c होगा, लेकिन i1 फंक्शन के हिसाब से बदलता रहेगा। i1 जो है ना वो फंक्शन के हिसाब से हमेशा बदलेगा,
और I0 चाहे साइन लो, कॉस लो, टाइन लो, कॉट लो, जो भी लोगे लो, I0 जो है वो हमेशा x प्लस सी ही होगा। और I1 जो है वो फंक्शन के हिसाब से बदलेगा, और यहाँ पे I1 होगा बच्चों, क्या बात है, I1 मतलब यहाँ पे cos x dx। और सोचो cos x किसका डेरिवेटिव है, तो साइन का। उल्टा सोचो ना, उल्टा सोचे मतलब नेगेटिव सोचना मत शुरू कर देना, है ना। उल्टा सोचने का मतलब कि किसका डेरिवेटिव cos था, ये सोचो। तो यहाँ से निकल गया ना cos 3 का इंटीग्रेशन, cos के पावर 3 का इंटीग्रेशन आ गया cos x का पावर 2 इंटू साइन x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3। रख दो इसे उठा के, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में डालना, पहले साइन x डाल लो, ठीक है, बाद में सी। अब तुम सोचोगे सर नहीं, आपने ये बता रखा है कि साइन x प्लस सी, आप केवल 2/3 साइन को गुना करो, सी को क्यों नहीं। भाई तू कर लो, ऐसे जब टकराओगे ना तो 2/3 इंटू साइन एक्स आएगा प्लस 2c/3। अब इसे तुम नया कांस्टेंट नाम दे दो, क्योंकि सी को कोई कांस्टेंट को 2/3 से गुना करोगे, नया कांस्टेंट आएगा। नया कांस्टेंट के मतलब हम लोग बार बार 2/3 वगैरह नहीं लिखेंगे, हम लोग इसे रिमूव करेंगे और इसके बदले एक ही कांस्टेंट लिखेंगे, और वो होगा के। लिखना है लिखो, सी लिखना है बड़ा से लिख दो, चलो हटाओ। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, कि हम लोग इसे हटा ही दिए थे। यहाँ पे 2/3 डायरेक्ट I1 का वैल्यू रख रहे थे साइन, और कांस्टेंट को अकेले कांस्टेंट लिख रहे थे। इस प्रकार ये आपका बन गया आंसर। ये हो गया I3। अगर तुझे I5 चाहिए, यानी आपको निकालना है I5 मीन्स cos के पावर 5 का इंटीग्रेशन। डन, बैठा फॉर्मूले पे। फॉर्मूला है cos x के पावर n-1, तो 5 - 1 4 इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई n, तो n का वैल्यू 5 प्लस n-1/n, यानी 5 - 1 हो जाएगा 4/5। और बच्चों ये हो जाएगा I3, है ना, 5 में से 2 गया 3, और I3 का वैल्यू यहाँ से उठा के सेट कर दो। I3 का वैल्यू कहाँ से उठाओ, यहाँ से, दिस इज I3, ये पूरा उठा के यहाँ पेस्ट करो, और देखो क्या होता है उसके बाद। साइन x बाई 5 प्लस 4/5, एक ही बार कर दिया जाए क्या, नहीं भाई संभलो। cos स्क्वायर x इंटू साइन x होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3 इंटू साइन x, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लास्ट में लिखना है। तुम चाहो इसे मल्टीप्लाई करवा सकते हो। आंसर आ गया बच्चों, आपको मिल गया है फॉर्मूला, करिए उसे इस्तेमाल और फिर करिए विश्वास। तो हम लोग यहाँ पे दो इंटीग्रेशन का रिडक्शन कर चुके हैं, साइन के पावर n का और कॉस के पावर n का। दोनों का प्रोसेस सेम है। साइन के पावर n को हम लोग करते क्या है कि वहां से एक इंडेक्स को अलग करते हैं, देन उसे भी मानते हैं, और n-1 को u मानते हैं, देन बाई पार्ट लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फॉर्मूला हाजिर। तुमको जब एग्जाम देने जाओगे तो तुझे ये याद करके जाना होगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहां तुम फॉर्मूला जनरेट नहीं करोगे, टाइम उतना कहाँ होगा तुमको जेईई में। एक प्रश्न के लिए तुम्हें मैक्सिमम 2 मिनट मिलेगा,
और उसमें भी तुम फॉर्मूला नहीं याद करके जाओगे तो फॉर्मूला बनाओगे तो बताओ तुमसे गधा ज़्यादा कौन होगा, खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। वहाँ पे फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है आपको। 6 रिडक्शन फॉर्मूला है, उनमें से हम लोग 2 कर चुके हैं। हम लोग अगले लेक्चर में बाकी 2 करेंगे, 3 लेक्चर में इसे फिनिश करेंगे। और जेई का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साइन पे जेई का लेक्चर क्वेश्चन नहीं आया है, tan पे आया हुआ बच्चों, तो tan का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जो प्रश्न है उस पर वो भी करेंगे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो। और ये आ सकता है, ऐसा नहीं कि सर नहीं आया है तो इसको छोड़ दें, tan वाला आ रहा है tan वाला को पढ़ें। हम वैसा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं क्या कि इससे नहीं आया है, कभी भी आ सकता है। जब सिलेबस में है तो कभी भी पूछ सकता है इसको। इसलिए आप ध्यान रखेंगे साइन कॉस कैसे इसको हमने प्रूव किया है। आप बारीकियों से एक एक पॉइंट्स को देखो, हमने एक एक पॉइंट टच किया है इसमें, कहीं कोई दिक्कत तुमको नहीं होने वाला है। और इस तरह से तुम क्या करो, i4 निकालो, i5 निकालो, i7 निकालो, i8 निकालो, 10 तक प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे देन उतना ही तुम्हारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएगा। और फॉर्मूला मैथमेटिक्स में बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला कैसे आते, कुछ नहीं, रटना नहीं है फॉर्मूला को, क्वेश्चन बनाओ सीधे, और जहाँ पे क्वेश्चन आए वहाँ फॉर्मूला लिखो। सिंपल फंडा है, जहाँ क्वेश्चन है वहाँ फॉर्मूला लिखो, या क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार फॉर्मूला देख लो, खुद से उसे लिख लो, और जहाँ पे आए उसे वहाँ पे लिखो। यही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तुम सोचोगे वर्ड मीनिंग की तरह याद कर लें फॉर्मूला, रह जाएगा, नहीं, कुछ समय के लिए रहेगा, फिर वो आपसे दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार से चलिए आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।